कि कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। तो शायद कॉमनली सभी डायबिटीज़ बोलेंगे, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, डायबिटीज़ के अलावा भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लीडिंग का कारण बनती है और ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस चलती रहती है और अल्टीमेटली डेथ तक के कॉजेटिव एजेंट का काम करती है। ये है हमारे विटामिन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर और इसमें हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, बेसिकली विटामिन के रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन के एक ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं उनका बेसिकली एक ग्रुप है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सेवरल प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी को इसकी नीड होती है कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सेवरल प्रोटीन, कई तरह के प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। कैसे प्रोटीन? दैट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन मतलब रक्त का थक्का। जब हमारे कहीं पर कट लगता है या बॉडी में से कहीं पर ब्लीडिंग होती है किसी चोट की वजह से, तो वहाँ पर कुछ समय बाद क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है या ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वहाँ पर ब्लड बहना रुक जाता है और हम किसी ब्लड की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से हमारी डेथ नहीं होती है। तो यही वो कंडीशंस है, ब्लड कोएगुलेशन वो कंडीशन है जो हमें क्रिटिकल कंडीशंस में हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो बेसिकली विटामिन के एक स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्युबल विटामिन का ग्रुप है जो ह्यूमन बॉडी को नीड होती है, जिसकी कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सेवरल प्रोटीन, कई तरह के प्रोटीन की सिंथेसिस के हैं ब्लड कोएगुलेशन में। अब आप पूछोगे कि वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं या कौन कौन से कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन के इंक्लूड्स टू नेचुरल विटामिन। विटामिन के दो नेचुरल विटामिन से मिलकर बना होता है। विटामिन के1 जिसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है और विटामिन Q2 जिसे मीनाक्विनोन कहा जाता है। दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें इसकी आरडी की। आरडी मतलब रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, हमें डेली कितनी क्वांटिटी में इसको इंटेक करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। सो 90 to 120 माइक्रोग्राम डेली, तो बहुत कम क्वांटिटी है। 90 to 120 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पर हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए। अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं कि विटामिन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम विटामिन के को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला सोर्स विटामिन के का है वो है नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन है वो नेचुरली इसे प्रोड्यूस करती है। ग्रीन लीफी वेजीज, केल, स्पिनच, ब्रोकली, पंपकिन, मिल्क और ग्रीन एप्पल्स इसके सोर्सेज आ जाते हैं। इससे फंक्शंस की बात करें तो इसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ कोएगुलेटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से कोएगुलेटिंग फैक्टर? सेकंड, फिफ्थ, 7th, 9th और 10th कोएगुलेटिंग फैक्टर्स की ये सिंथेसिस करता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेमोरेज को प्रिवेंट करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, प्रोस्टेट कैंसर से भी ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, जिसे विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग बोला जाता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बना रहता है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन के को नज़रअंदाज ना करते हुए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पंपकिन, मिल्क और ग्रीन एप्पल्स लीजिए और स्वस्थ रहिए।